Hello, friends. How are you all? First of all, wish you all a very happy Karwa Chauth in advance. May this Karwa Chauth gives all the abundance of happiness, health, and life to you, to your family, and especially to your partner. सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइलिंग विद आरजे। और आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, अगर आपका बच्चा दूध पलटता है, बेबी फीड, यानी कि अगर आपका बच्चा, आप उसको कभी भी फीड कराते हो बिफोर 6 मंथ्स, दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग कि जब आप बच्चे को दूध पिलाते हो, फीड कराते हो या फॉर्मूला मिल्क पिलाते हो, कुछ भी, तो उसके बाद जैसे आप उसको बर्प दिलाने की कोशिश करते हो, लिटाते हो, तो वो दूध बहुत पलटता है। तो वैसे तो इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, जब आप डॉक्टर से पूछोगे तो इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं देते अनटिल अनलेस कि आपके बच्चे का केस बहुत ही एक्सट्रीम में चला जाए, कि वो जैसे उसने दूध पिया और वो एक्सट्रीमली वॉमिट कर देता है, तब तक उसको कोई दवाई नहीं देते, वो धीरे धीरे सेटल डाउन होता है। लेकिन उससे ये एक एज अ मदर हमें भी वरिड रहता है कि यार बच्चे ने दूध पिया, पलट दिया इतना ज़्यादा, ऊपर से वो पूरा बच्चे के अंदर चला जाता है, तो अगर आप उसको नहीं क्लीन करोगे, वॉश करोगे, तो वो वैसे भी बच्चे के लिए अनहाइजीनिक हो जाता है। सो जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, छोटे बच्चे को, हमें एज अ न्यू मदर्स बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि जब आपने दूध पिलाया तो आप उसको ऐसे कंधे से टैप करके बर्प दिलाइए। बर्प दिलाने से वो दूध जो है उसको डाइजेस्ट हो जाएगा और वो फिर दूध नहीं पलटेगा। या फिर उसके अलावा उसको बोलते हैं कि आप जब बच्चे को लिटा रहे हो तो उसको सीधा मत लिटाओ, उसको लेफ़्ट या राइट साइड पे करवट लेके लिटाओ। स्पेशली हमें लेफ़्ट साइड पे करवट लेके सुलाना चाहिए बच्चे को, उससे उसका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है पूरी बॉडी का। और या फिर बोलते हैं कि मदर्स को जो है बिफ़ोर, जब तक बच्चा थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता, बिफ़ोर 6 मंथ्स, मदर्स को कोई भी ऐसी हैवी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो बच्चे को नुकसान करे, बिकॉज ही इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर फीड। तो दिस इज़ ट्रू, अगर आप कोई ऐसी हैवी चीज़ खाते हो तो ऑब्वियसली वो बच्चे को नुकसान कर जाती है, उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। लेकिन आपने ये सब ट्राई किया कि उसको आपने बर्प भी दिलाया, फीड कराने के बाद उसको आपने सीधे भी नहीं सुलाया, पेट के बल भी नहीं सुलाया, और उसको करवट लेके सुलाया। या फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि हमारे बड़े जो हमें बताते हैं कि जब आपने बच्चे को दूध पिलाया है तो उसके तुरंत बाद उसके साथ खेलना नहीं है। आपको खेलना इन द सेंस कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है कि उसका दूध ऊपर आ जाए और वो बाहर निकल जाए। कि कई बार हम बच्चे की मालिश करने लग जाते हैं या बच्चे के साथ रफली थोड़ा प्ले करते हैं, बहुत बच्चे इस चीज़ में इंजॉय करते हैं, तो वो सब नहीं करना है। लेकिन वो सब करने के बाद भी आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा दूध पलट रहा है और अनहाइजीनिक हो रहा है, वो उसका पेट नहीं भर रहा है, उसकी वजह से वो क्रैंकी हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए एक आपको बहुत ज़रूरी कि क्या करना चाहिए। तो आपने सारे प्रिकॉशन ले लिए, अगर आप डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर भी आपको कोई मेडिसिन नहीं देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक ऐसी मेडिसिन नहीं होती, दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। और 6-7 मंथ्स ग्रेजुअली जब बच्चा बड़ा होता है तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता जाता है और वो धीरे धीरे सेटल डाउन होता है। लेकिन उससे पहले कुछ एक ऐसे हमारे एक स्पेशल होम रेमेडी जो मैं कहूँगी कि मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए ट्राई किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड, कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं लगा, तो वो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सुहागा। आपने, आई डोंट नो आजकल कितने लोग देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में जिसको भी देखा है उन्हें उसका नाम भी नहीं पता, एंड इट्स ट्रू, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता। सुहागा आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी इन द सेंस ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाएगा। जो ग्रॉसरी स्टोर या किराने की दुकान जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, परचून की दुकान, उनके पास अगर आप जाओगे तो दे विल गिव यू सुहागा। आप उन्हें बोलो हमें सुहागा चाहिए, तो वाइट कलर का एक पत्थर जैसे होता है ना, वो आपको देंगे। तो अब आप सोचोगे कि वो हमें खिलाना कैसे है बच्चे को, कहीं भाई छोटा बच्चा है, डॉक्टर मना करते हैं कि बिफोर 6 मंथ्स आपको कुछ नहीं देना उसको ऊपर का, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। बट इन माई केस आई हैव गिवन टू बोथ ऑफ माई किड्स और मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आया। मैंने अपने दोनों बच्चों को फ्रॉम द 1 डे 5th डे से दिया है
स्पेशली अपने बेटे को तो मैंने बहुत ज़्यादा दिया है, तो उसका भी मैंने इसी वीडियो के लास्ट में पूरा प्रोसीजर मैंने उसमें डाला है क्लिप बना के कि उसको कैसे आपको बनाना है, कैसे तैयार करना है। तो सुहागा इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन। बच्चे की जो डाइजेशन सिस्टम होता है कि जो आपने उसको दूध पिलाया वो इजीली उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए वो बहुत अच्छा है। और उसका स्टमक ठीक रहे, दैट इज़ वेरी गुड। स्पेशली बच्चों को जब टीथिंग हो रही होती है उस टाइम पे भी बोलते हैं कि सुहागा बहुत अच्छा होता है कि आप गम्स पे बिल्कुल हल्का सा अगर उसको रब कर दें तो गम्स जो स्वेल होते हैं वो जल्दी से स्पेस खोल देते हैं, टीथ उसका थोड़ा इजीली बाहर आ जाता है। तो सुहागा जो है मैंने टीथिंग के लिए नहीं ट्राई किया क्योंकि एज सच मेरे बच्चों के उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे टीथिंग का नज़र नहीं आया कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़े। हाँ, लेकिन डाइजेशन सिस्टम के लिए और ये जो दूध पलटने की बात मैं बोल रही हूँ आपको, एसिडिक रिफ्लक्स भी इंग्लिश में उसको बोलते हैं, इसके लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने इसको खुद बहुत ज़्यादा यूज़ किया, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये किसी किराने की दुकान पे ना मिले या किसी ग्रोसरी स्टोर पे ना मिले तो यू कैन गेट इट ऑन अमेज़ॉन ऑल्सो। अमेज़ॉन पे भी ये मिल जाता है। तो इसको बनाते कैसे हैं हम कि आप मार्केट से जब वो सुहागा लेके आते हैं उसको आपको गरम तवे पे डालना है। गरम तवे पे जब आप डालेंगे और गरम तवे पे डाल के उसको आपको अच्छे से थोड़ा उसके वो बड़ा पीस होता है तो आपको छोटे छोटे पीस थोड़ा उसको पहले फोड़ लेना है, कूट लेना है थोड़ा सा, फिर उसको गरम तवे पे डालना है और उसको गरम तवे पे डाल के चम्मच से आप हिलाते रहिए। जब आप उसको चम्मच से हिलाते रहेंगे तो थोड़ी देर में वो फूलने लगेगा। जब छोटे छोटे पीस जो आपको दिख रहे हैं वो फूलने लगेगा और वो फूल के धीरे धीरे बिल्कुल पाउडर फॉर्म जैसा हो जाएगा अपने आप ही गरम तवे पे। और जब वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाए, बेसिकली उसका लिक्विड पूरा निकल जाता है, उसमें जो लिक्विड होता है, तो वो जब निकल जाएगा उसके बाद आपको ठंडा करके उसको छान लेना है। क्योंकि देखिए आप बहुत ही छोटे बच्चे को वो देते हैं तो कहीं ऐसा ना उसके गले में कुछ अटक जाए, तो ऐसी कोई सिचुएशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसके लिए बेस्ट है कि आप उसको छान लीजिए। उसको छान के आप एक डब्बे में डाल के ठंडा करके डब्बे में डाल के रखिए। और ये आप 5-10 रुपीज़ का हार्डली आता है, जो 5-10 रुपीज़ का आता है वो 2-3 मंथ्स ईजीली चलता है आपका। 2-3 मंथ्स तो चलता ही है, ज़्यादा भी चल जाता है, डिपेंड्स ऑन योर किड कि आप उसको कितना फ्रिक्वेंटली दे रहे हो। तो ये था उसको बनाने का तरीका। अब है कि उसको देना कैसे है। उसको देने का एक तरीका है कि आप स्पून पे बिल्कुल एक पिंच उसका लेना आपको, जस्ट अ पिंच, बिकॉज छोटे बच्चों के लिए एक पिंच ही बहुत होता है। जस्ट अ पिंच आपको देना है। तो वो एक पिंच आपको मदर फीड में, मदर जो अपना फीड कराती है, मदर फीड में एक स्पून पे उसको अच्छे से मिक्स करना है। पहले आप अपने हैंड्स अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ही उसको मिक्स कीजिएगा। बेसिकली जब आप स्पून पे रख के उसको ऐसे मिक्स करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहीं उसमें कोई पार्टिकल रह तो नहीं गया है जो ठीक से पिसा नहीं है, वो बच्चे के गले में स्टक ना हो जाए, अटक ना जाए। तो ये इसीलिए उसको हम फिंगर से मिक्स करते हैं। मदर फीड में बच्चे के लिए एक स्पून पे क्लीन एंड क्लियर स्पून लीजिए, अच्छे से हैंड वॉश करके, और उस पर एक पिंच सुहागा डालिए, मदर फीड ऊपर से उस पर डालिए थोड़ा सा, और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर कोई पार्टिकल रह गया है तो उसको बाहर निकालिए। और आपको ऐसे स्पून से जब आपने पार्टिकल्स चेक कर लिए अच्छे से कि उस पर कोई पार्टिकल नहीं है, इट इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी पाउडरी, बिल्कुल ही पिस गया है वो अच्छे से, उसके बाद आपको वो मिक्स करने के बाद बच्चे को चटाना है। बिफोर फीड कराने से कुछ टाइम पहले आप उसको चटा दीजिए और जितना वो एक बार में चाट ले। एंड विद इन 2-3 टाइम्स जब आप उसको 2-3 बार चटा दोगे, उसके जस्ट बाद ही आपको उसका डिफरेंस नज़र आने लगेगा कि आपके बच्चे का जो है वो दूध पलटना कितना हद तक कम हो गया है या कितना रुक गया है। और जब आप एक बार कितना दिन में, अब बात आती है कि आपको एक दिन में कितना उसको ये पिलाना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने बेटे को दिन में 3 बार ये पिलाया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है उसको दूध पलटता था। लेकिन बेटी को सिर्फ दिन में एक ही बार पिलाया है, क्योंकि उसका इतना फ्रीक्वेंट वो नहीं था एसिडिक रिफ्लक्स का कि वो बहुत ज़्यादा दूध पलटती है। तो इट डिपेंड्स। और वैसे आप दिन में 2 बार पिला दीजिए, अगर कोई डाउट है तो इट इज़ गुड इनफ।
2 बार से ही आपको डिफरेंस 3-4 विद इन 3 to 4 डेज़ आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा। और जब आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि अब उसने दूध पलटना बंद कर दिया है, तो उसके बाद आप भी उसको देना बंद कर सकते हैं। और आप चाहे तो उसकी क्वांटिटी कम करके कि ग्रेजुअली आप उसको धीरे धीरे बंद करेंगे। कि आप सोचते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो मैं उसको बंद करूं और वो दोबारा से शुरू हो जाए। तो पहले अगर आप दिन में 3 बार उसको दे रहे हैं तो उसको दिन में 2 या 1 बार दे दीजिए, या फिर अगर आप एक ही बार दे रहे हैं तो 2 दिन में 1 बार दे दीजिए या 3 दिन में 1 बार दे दीजिए। तो आप ऐसे करके उसको धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको क्लियर पिक्स उसकी दी भी हैं कि कैसे वो दिखने में कैसा होता है और कैसे आपको उसको बनाना है। आप उसको देख के फॉलो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन ये एक चीज़ थी जो मैंने खुद अपने दोनों बच्चों के ऊपर ट्राई किया है, उनको दिया है और उसका रिज़ल्ट मैंने देखा है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन अब बात आती है कि आपके केस में कई बार इट डिपेंड्स ऑन किड्स टू किड्स ऑल्सो, कि कई बार किसी बच्चे को नहीं सूट कर रहा है, तो आप क्या करें? तो फिर उसके लिए यू हैव टू वेट एंड आस्क योर डॉक्टर। अगर आपको हल्का सा भी ऐसे लगता है कि किसी चीज़ से आपके बच्चे को एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ डोंट गिव। अगर हल्का सा भी अगर आपको डाउट है कि आपके बच्चे को बहुत जल्दी कोई एलर्जी पकड़ जाती है, बहुत बच्चे में होता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, तो प्लीज़ आस्क योर डॉक्टर बिफोर गिविंग। एंड अगर आपके डॉक्टर उसको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो फिर आप उसको वो मेडिसिन ही दीजिए रादर देन एनी होम रेमेडी। बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि ये सब चीज़ें जो है किड्स टू किड्स भी डिपेंड करती है कि आपका बच्चा उसको कितना इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, इतना इजीली उसका सिस्टम उसको अडाप्ट कर लेता है। टेक केयर ऑफ दिस थिंग। एंड फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के लिए जो हम फार्मूला मिल्क यूज़ करते हैं वो हमें कौन सा या कैसे लेना चाहिए, या कितना सेफ़ वो होता है, या आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। Basically we'll talk about the formula milk. So if you have any doubt, please write in my comment box. Till then, keep watching, keep likes, share, subscribe, and keep supporting my channel. Thank you, friends.